थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, बाब अव्वल। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदाबंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदाबंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदाबंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बाइस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदाबंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदाबंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। बाब 2। ऐ भाइयों, हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से हरगिज हमारी तरफ से हो या समझ कर के खुदा का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अक्ल दफतन परेशान न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में न आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी न हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर न हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक और रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर न किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदाबंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से निस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा, ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएं। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया, ताकि तुम हमारी खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। बस ऐ भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जबानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। बाब 3। गज ऐ भाइयों, हमारे हक में दुआ करो कि खुदाबंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में,
और कजरू और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं, मगर खुदाबंद सच्चा है। वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। और खुदाबंद में हमें तुम पर भरोसा है कि जो हुक्म हम तुम्हें देते हैं उन पर अमल करते हो और करते भी रहोगे। खुदाबंद तुम्हारे दिलों को खुदा की मोहब्बत और मसीह के सब्र की तरफ हिदायत करे। ऐ भाइयों, हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारे तरफ से पहुंची, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानिंद किस तरह बनना चाहिए। इसलिए कि हम तुम में बेकायदा न चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त न खाते थे, बल्कि मेहनत मशक्कत से रात दिन काम करते थे, ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डालें। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार न था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं, ताकि तुम हमारी मानिंद बनो। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर न हो वो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदाबंद यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। और तुम ऐ भाइयों, नेक काम करने में हिम्मत न हारो। और अगर कोई हमारे इस खत की बात को न माने तो उसे निगाह में रखो और उससे सोहबत न रखो, ताकि वो शर्मिंदा हो। लेकिन उसे दुश्मन न जानो, बल्कि भाई समझ कर नसीहत करो। अब खुदाबंद जो इत्मीनान का चश्मा है, अब भी तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदाबंद तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। हर खत में मेरा यही निशान है। मैं इसी तरह लिखता हूँ। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल तुम सब पर होता रहे।